दोस्तों नमस्कार, रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साथ ही अनेक सामाजिक व धार्मिक संगठन एवं संस्थाओं से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। चूँकि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ ही उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही रेलवे एनटीपीसी तथा अन्य जो भी वनडे एग्जाम हैं उनमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये जो संस्थान है या जो संस्थाएं हैं ये इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। एक तरफ हमने संस्था का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक। तो तीन तरह से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तरफ संगठन का नाम है, संस्था है, उसके स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। दूसरा, कई बार इनके संस्थापक पूछ ले जाते हैं तथा कई बार जो सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न है, आपको चार जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उस सुमेलित पूछ लिया जाए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम। एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आगे दिया है आत्मीय सभा, 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आत्मीय सभा की। तो राजा राम मोहन राय ये आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1825 में की गई। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में, इसकी स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई और यह एकेश्वरवाद पर आधारित है। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित की गया। आगे देखते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार जो है अध्यक्षता की गई। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई। आगे दिया है परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। आगे दिया है रहनुमाई माज दायान सभा 1851 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आगे देखते हैं बालिका विद्यालय 1851 में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में मोहम्मद जो अब्दुल लतीफ़ हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रार्थना समाज जो कि एक तरह का 1867 में महाराष्ट्र में स्थापित एक सामाजिक संगठन है। केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के सहयोग से इनके द्वारा इसकी स्थापना किया गया प्रार्थना समाज। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित है। सत्यशोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित संगठन है और इन्हीं के द्वारा इनकी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है गुलामगिरी, इसमें धार्मिक अंधविश्वास तथा आडंबरों इत्यादि का विरोध किया गया। सत्यशोधक समाज ये हमने देख लिया है। आगे देखते हैं अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना किया गई। आगे दिया है इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इसकी स्थापना किया गया। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में, जो वर्तमान में मुंबई है, बम्बई में 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल अलकॉट द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन एसोसिएशन ये 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित एक राजनीतिक संगठन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था। आगे देखते हैं यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 को बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग व तैयब जी द्वारा स्थापित किया गया।
26 नंबर देखते हैं, देव समाज की स्थापना 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित किया गया। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानड़े MG रानड़े द्वारा स्थापित है। शारदा सदन 1889 में रमाबाई के द्वारा स्थापित है। रामकृष्ण मिशन इंपॉर्टेंट है, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। अभिनव भारत संस्था ये एक क्रांतिकारी संगठन है और इसकी जो स्थापना है ये 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा नासिक में इसका गठन किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना आगा खां व सलीम उल्लाह खां द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1907 में श्री वारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त द्वारा इसकी स्थापना किया गया। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी द्वारा स्थापित है। आगे देखते हैं, विश्व भारती इंपॉर्टेंट है, 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल व काशीराम के द्वारा की गई। ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में रहकर के लाला हरदयाल के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, तो गदर पार्टी और गदर पत्र इसी पार्टी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया अमेरिका में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित किया गया। होम रूल लीग ये एक तरह का गृह शासन आंदोलन है, पूछा जा सकता है आपसे होम रूल आंदोलन, तो एक गृह शासन आंदोलन जो आयरलैंड की तर्ज पर भारत में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा स्थापित किया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में असहयोग आंदोलन से पूर्व एक बड़ा जो है मुस्लिम आंदोलन आप इसे कह सकते हैं, जिसका नेतृत्व अली बंधु यानी शौकत अली तथा मोहम्मद अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आगे दिया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में NM जोशी के द्वारा स्थापित है और इसके स्थापना का मुख्य कारण है 1919 में ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित किया गया। आगे दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, इसकी स्थापना 1924 में सत्येंद्र सान्याल द्वारा कानपुर में की गई एक क्रांतिकारी संगठन है। आगे है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की गई। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबिलदास व यशपाल के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यहाँ से UPPCS प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आगे दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इसकी स्थापना 1928 में कानपुर में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा इसकी स्थापना किया गया। 1928 में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला नामक स्थान पर। आगे है, खुदाई खिदमतगार, ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया जा रहा था, खुदाई खिदमतगार, इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में की गई। आगे दिया है, हरिजन सेवक संघ पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया 1932 में। आगे देखते हैं, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी यानी लेबर पार्टी, इसकी स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई, जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो शब्द है वो जर्मनी में हिटलर के द्वारा तथा जर्मनी की जनता द्वारा दिया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की और 1939 में जो कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया, जबकि आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में भारत की स्वतंत्र सरकार का जो है गठन किया गया। तो दोस्तों, ये
प्रमुख महत्वपूर्ण जो संगठन है, संस्थाएं हैं, जो सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय आनंद से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं, इन पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।